Three squares have the dimensions indicated in the diagram. What is the area of shaded quadrilateral? तो आप देखो ये फर्स्ट एक स्क्वायर है जिसके डायमेंशंस हैं 2 बाई 2 मतलब 2 2 2 2 ये डायमेंशंस हैं। देन दूसरा स्क्वायर है इसके जो साइड्स हैं वो 3 3 3 3 हैं और जो थर्ड स्क्वायर है इसके डायमेंशंस हैं 5 एंड 5 एंड 5 एंड 5। ओके, अब इन्होंने देखो इस पार्ट को इतने पार्ट को शेड कर दिया है और ये जानना चाहते हैं इस शेडेड क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या है। तो पहले आप ज़रा देख लो इसका जो शेप है ना, ये एक ट्रेपेजियम है क्योंकि इसमें ये जो पार्ट ए बी है और ये जो पार्ट सी डी है ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और बाकी साइड्स पैरेलल नहीं हैं तो ये एक ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना हमें ए बी साइड मालूम है ना हमें सी डी मालूम है। ये पूरा साइड मालूम है 3 है, ये पूरा साइड मालूम है 3 है और उसके ऊपर ये पूरा हमको 5 मालूम है, बट ए बी और सी डी नहीं मालूम है। ओके, तो प्रॉब्लम है। तो चलें देखते हैं ए बी कैसे फाइंड करेंगे। मैं इस पॉइंट का नाम पी रख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं क्यू रख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं आर रख लेता हूँ। ओके, ये सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सिमिलैरिटी से कैसे होगा इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल पी ए बी को देखो। इन ट्रायंगल पी ए बी देखो ये एंगल 90 है, राइट। और उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो आप एंगल क्यू 90 है। ओके, तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आपको इसमें एंगल पी ए बी 90 मिलेगा और यहाँ एंगल पी क्यू आर 90 मिलेगा क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो सारे एंगल्स 90 हैं। 90 हो गया, ठीक है ना। फिर इस ट्रायंगल पी ए बी में एंगल पी और पूरे ट्रायंगल में भी एंगल पी, तो एंगल पी तो हो गया कॉमन इन दोनों में, एंगल पी इज़ कॉमन। अब दो एंगल्स आपको सेम मिल चुके हैं, इक्वल मिल चुके हैं ट्रायंगल पी ए बी में और पी क्यू आर में। इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल पी ए बी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, ओके। एंगल एंगल क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होते हैं। मतलब ये जो पी ए है इसका रेशियो इस पी क्यू के साथ और उसके बाद ये जो ए बी है इसका रेशियो क्यू पी के साथ। ओके, थर्ड साइड भी होगा प्रोपोर्शनल लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो पी ए की वैल्यू कितनी है, देखो पी ए 2 है क्योंकि इस स्क्वायर में सारे साइड्स 2 थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है, तो पी क्यू इन तीनों का सम है, मतलब ये 10 हो जाएगा। इज़ इक्वल्स टू ए बी। ए बी वी डोंट नो लेकिन हमें क्यू पी मालूम है, क्यू पी मालूम है, राइट। सॉरी, मुझे क्यू आर लिखना था, क्यू आर। तो क्यू आर है 5 क्योंकि लास्ट स्क्वायर के सभी साइड्स 5 हैं तो क्यू आर भी 5 होगा, 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा 10 ए बी इज़ इक्वल्स टू 10। तो ए बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए बी इज़ 1। ओके, ये जो ए बी था ना ये 1 मिल चुका है हमको। इसी तरह बस हम सी डी फाइंड कर लेते हैं। तो सी डी फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करेंगे। ओके, तो पहले हम सेकेंड पेज में आते हैं और ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में ही एक एंगल 90 मुझे दिख रहा है और दोनों ट्रायंगल्स में एंगल पी कॉमन हो जाएगा। ओके, तो इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी तो हो गया कॉमन, यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा। एंगल पी डी सी और एंगल पी क्यू आर ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दिस बोथ आर 90 डिग्री एंड अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हेंस ट्रायंगल पी डी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लूँ, तो आई एम ट्राइंग टू, लेकिन एक बार फ्लो में आता हूँ तो अपनी यूजुअल हैंड राइटिंग पर आ जाता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से। अब जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ये जो पी डी है और ये पी क्यू है इनका रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ डी सी एंड क्यू आर। अब पी डी की वैल्यू कितनी है, देखो पी ए है 2 और ए डी है 3, तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5। पी क्यू की वैल्यू कितनी है हम फाइंड कर चुके हैं, ये 10 है। इधर डी सी की वैल्यू हम फाइंड करने आए हैं और क्यू आर की वैल्यू 5 है।
तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 DC की वैल्यू आपको मिलेगी 25, तो DC हो जाएगा 2.5। DC इज़ 2.5, ये DC है 2.5, ठीक है ना। अब एरिया फाइंड करना, ये एक ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, ओके, द फॉर्मूला इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं ना, वो ये हैं, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB की वैल्यू 1 है और CD की वैल्यू 2.5 है। AB की वैल्यू 1 है और CD की वैल्यू 2.5 है। हाइट है ये, ओके, हाइट है ये, क्योंकि ये DC पर 90 का एंगल बना रहा है, तो इसे हम हाइट बोलेंगे, ओके। तो हाइट है AD और AD की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हमारे पास यहाँ पर हाफ है, ब्रैकेट में 1 एंड 2.5 को ऐड करने पर 3.5 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। अगर आप 3 और 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 आएगा, और 10.5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5.25 मिलेगा, ओके। तो 5.25 इज़ द आंसर, ओके। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते थे 10.5, आई थिंक इट इज़ राइट, नो नो नॉट 10.5 बट 21/4, यस 21/4। तो इसको मिक्स्ड में लिखने के लिए आप लिखोगे 5 होल नंबर 1/4। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर ऑप्शंस गिवन हों तो ऑप्शन में 5 होल नंबर 1/4 भी दिया हो सकता है, 21/4 भी दिया हो सकता है, और ये 5.25 भी दिया हो सकता है। जो भी ऑप्शन आपको दिखे वहाँ पर आप उस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सारे के सारे आंसर्स हैं।